अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बोला हमला, कहा वुहान के अलावा चीन के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं फैला कोरोना। दुनिया को कोरोना के रूप में चीन ने दिया बहुत बुरा गिफ्ट। वही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,36,657। साथ ही देश में 6,642 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। वहीं ब्राजील में कोरोना से 34,000 की मौत के मामले में इटली को पीछे छोड़ा। 24 घंटे में 1,473 लोगों की गई जान। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, नक्शा जारी करने से नहीं हल होगा विवाद। बातचीत की टेबल पर बैठे भारत और नेपाल। नेपाल बोला मतभेद सुलझाने के लिए बातचीत जरूरी। तो वहीं दिल्ली के निजी अस्पतालों को केजरीवाल की नसीहत, कोरोना बेड के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अस्पताल पर होगी कार्रवाई। केजरीवाल बोले कोरोना मरीजों का इलाज करना ही पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस अब हाईटेक होती जा रही है। इसी तर्ज पर जयपुर के प्रत्येक थानों में एक नई हाईटेक पीसीआर मिलेगी। लगातार पीसीआर बदलने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अब पुलिस बेड़े में नई पीसीआर की सौगात दी है। नहीं, दरअसल हम इनको तैयार करा रहे हैं। इसमें जो भी साजो सामान लगना है वो तैयार कराया जा रहा है, चाहे वो ऊपर की लाइट हो, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो, या सीधा वैगन कमांड सेंटर से जुड़ने की जो इसका एमडीटी और जो तरीका है वो हो, चाहे उसमें एलसीडी लग रही हो, कैमरे लग रहे हो, सारी चीज़ें ये तैयार कराई जा रही हैं एक बार। टोटल कितनी पीसीआर वैन है सर, और कब तक? जैसे प्रत्येक थाने में एक रहेगी और ट्रैफिक में भी दे रहे हैं, तो एक बार ये तैयार हो जाए, उसके बाद सारी तैयार हो जाए, उसके बाद इनको आवंटित कर दी जाएंगी और ये जयपुर शहर की सड़कों पर। प्रदेश के बहुचर्चित महाघूसकांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की विशेष अदालत से करारा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने ईडी मामलों की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल की थी। तो वहीं राजस्थान में दौसा शहर के चांदा की ढाणी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि विवाद में कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका दौसा और जयपुर के अस्पतालों में उपचार जारी है। तो वहीं मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पड़ती दो साल वहाँ से सूचना मिली थी कि आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, जिस पर हमारे थाने का जाब्ता वहाँ गया हुआ था। जब मौके पर गया तो 8-10 आदमी घायल मिले थे, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। फिर सुनने में आया था कि एक पक्ष की तरफ से गोली चली है। उस मामले में हमने दोनों पक्षों की तरफ से 3 आदमी को शांति भंग में अरेस्ट किया है और बाकी 3 आदमी जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है और 1-2 लोग या लोकल हॉस्पिटल में एडमिट है। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो आपने आम दिनों में सुना और पढ़ा ही होगा। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को वर्जित करते हुए इसकी कड़ाई से पालना करवाई भी जा रही है। लेकिन दौसा के नगर परिषद कार्यालय पर एक कर्मचारी धड़ल्ले से बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ प्रशासन आम लोगों को कानून कायदों की दुहाई देकर पालना करवाती है, तो वहीं निगम के अधिकारी ही नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर खुद जिम्मेदार ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।
तो वहीं अजमेर के नसीराबाद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक और जहां प्रशासन शहर भर में पोस्टर और लोगों से अपील कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ प्रशासन के नुमाइंदे ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल शहर भर में स्थित डिग्गियों के सौंदर्यकरण का कार्य प्रशासन की ओर से करवाया जा रहा है, जहां शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान छावनी प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में अधिकारी न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों में से किसी ने भी मास्क का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। राजस्थान के धौलपुर जिले की दिहौली थाना क्षेत्र में सरपंच के इकलौते बेटे ने पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 5/6/2000 को गांव ढोंडकेपुरा में सत्य प्रकाश योगेंद्र जाति ठाकुर उम्र 36 साल निवासी ढोंडकेपुरा थाना दिहौली ने स्वयं ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी, जिसकी लाश मोर्चरी धौलपुर में रखी हुई है, जिसका पंचायतनामा किया गया है और बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनकी लाश को अंतिम दाह संस्कार वारसाने को स्वीकृति में दी जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जान देने के लिए भाग रहे युवक ने उसके परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि किसी लड़की की घनश्याम कोट नाम की लड़के ने अपने घर के अंदर गला घोट के हत्या कर दिया। मौके पर पुलिस जाब्ता गया, मैं भी वहाँ मौके पर पहुँचा तो लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी, उसको मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी यहीं सूरतगढ़ की रहने वाली है। पुराना कोई प्रेम प्रसंग की प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है, जिसमें लड़की की कहीं शादी होने वाली थी और लड़की लड़के पर प्रेस डाल रही थी भाग जाने के लिए। इस बात को लेकर दोनों में आपस में कहासुनी होगी और लड़की ने उसके मर्डर। झुंझुनू के चुड़ावा थाना क्षेत्र में एक बच्चा करीब 9 महीने से लापता है। दरअसल यहां वार्ड 25 में रहने वाले पवन योगी का 14 वर्षीय बेटा प्रशांत योगी 17 अगस्त 2019 से गायब है। मामला चुड़ावा थाने भी पहुंचा, लेकिन पुलिस 9 महीने बाद भी लापता छात्र को नहीं ढूंढ पाई। इधर लाचार मां की आंखों से बह रहे आंसुओं ने भी थमने का अब नाम नहीं ले रहे। परेशान मां ने मीडिया से बेटे को तलाशने में मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में अन्य जिलों और राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं। 8/2019 से मेरा प्रशांत नाम का लड़का है, वो घर से गायब हो गया। हमने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। हम बार बार थाने में उनके उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं दे रहे उनका जवाब। बोल रही कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और अभी मैं फिर दोबारा से मीडिया का सहारा लेकर आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस न्यूज़ को जितना आप हो सके उसको आगे बढ़ाएं। तो वहीं राजस्थान में हुई बारिश के बाद किसानों ने खेतों की तरफ रुख कर लिया है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते न केवल किसान बल्कि कृषि आदन जैसे बीज खाद बेचने वाले भी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू की बीज की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक खाद बीज बेचे जा रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि अब बिक्री की मंदी पड़ गई है, क्योंकि अभी गाँव में आवागमन के साधन शुरू नहीं हुए हैं। बाद में बाजरो, गुआर, मोठ, मूंग वगैरह बीजने की कोशिश कर रहा है। अब के लिए बीज के लिए लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि कई जगह बारिश होगी, कई जगह 1-2 दिन में हो जाएगी बारिश, कुछ संभावना है अभी 2-3 तारीख तक। इसके लिए बीज लेके जा रहे थे। नहीं, अभी तो कोई कमी को नहीं आ रही। हूँ स्कूटी पर मैं अकेला आदमी आ रहा हूँ। यहाँ पर भी देखा मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो रहा है। 2 फुट का मतलब 2 मीटर की दूरी के आसपास है। इस सिटी से ऊपर एक आदमी है, एक उसके बाद में जा रहा है।
और एक ही आदमी हम स्कूटी पर आ रहे हैं। बारिश मौसम की खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के अंदर अपने मूंग है, मोठ है, चौड़ा है, गवार है, बाजरा है। इस सीजन के अंदर यही सारे बीज लगते हैं। कोरोना के बाद में बिक्री के पर विशेष असर पड़ा है, बिक्री बहुत कम है। वजह यह है कि गांव से आने वाले जो लोग हैं, गांव से काश्तकार आते हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है। इस वजह से क्या है कि शहर के अंदर बिक्री का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और किसी भी तरह से काश्तकार आता भी है तो उसकी बड़ी परेशानी होती है। तो उसको कोई साधन नहीं मिलता है, कोई कैसे आए उसको लेके आने वाला नहीं है। तो कई तरह की किसानों को परेशानियां हैं इसके। फिलहाल बीज के अंदर तो कोई कमी नहीं है। वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर ने जिले के सभी आधार कार्ड सेंटर को पुनः शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इस आदेश के जारी करने के बाद चिड़ावा शहर में केवल एक ही आधार कार्ड सेंटर खोला गया। तो वहीं कस्बे में केवल एक ही आधार कार्ड सेंटर खोले जाने से यहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना महामारी के बीच सेंटर पर लोगों के खड़े होने के लिए सर्कल तक नहीं बनाए गए। जानकारी के अनुसार चिड़ावा पंचायत समिति कार्यालय में स्थित एकमात्र आधार सेंटर ही खोला गया, जबकि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 9 आधार कार्ड सेंटर स्थापित हैं। सड़क निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पंचायत समिति चिड़ावा में ई मित्र एवं आधार केंद्र चलाता हूं, मगर यहाँ पे वर्तमान पोजीशन के अंदर और एक ही आधार सेंटर चालू किया गया है, वो भी जयसिंह का है, जो कि आबूसर जिला झुंझुनू, जो कि चिड़ावा से 40 किलोमीटर दूर है, कोरोना संबंधित क्षेत्र के अंदर निवास करता है वो। और मैं यहाँ लोकल चिड़ावा का निवासी हूँ और सरकार ने जो कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किए हैं उसमें समस्त आधार सेंटर जिले में है वो चालू करने के दिए गए हैं। उस आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर यही आधार सेंटर काम करेंगे। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में मोक्षधाम में गत माह भीमपुरा गांव निवासी एक युवक का शव मिलने के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक 30 मई को सैथी मोक्षधाम में भीमपुरा निवासी 20 साल के भानु प्रताप सिंह का शव मिला था, जिसके बाद पोस्टमार्टम में पुलिस ने मौत का कारण नशीले पदार्थ का सेवन करना बताया था। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया और इसकी जाँच होने पर ही अब कारण सामने आने की जानकारी दी गई। लालजी खेड़ा रोड पे शमशान घाट के यहाँ मिला था। अच्छा, तो आपका क्या आरोप है और किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि न्याय मिले और कुछ पता नहीं चल पा रहा कि हुआ क्या है, कि एक्चुअल में क्या हुआ है। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम भानु प्रताप सिंह। कितनी उम्र थी? 20 साल। तो अब आपने क्या मांग कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक? मांग ये कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, क्या है वो कार्रवाई करें। मतलब आपने कहीं नंबर दिया या कोई आशंका जताई, किस प्रकार का मामला? मैं चाहता हूँ कॉल डिटेल निकलवाएं, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हफ्ता भर हो गया अभी तक नहीं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।